Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, पहली शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप इसका फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, आज का सेकंड पार्ट देखते हैं। शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं पौंजीकरा रफ़ी, और इस स्टोरी में राइटर का वैसे भी टेस्ट जो था राइटर का, वो जो लो पेड वर्कर्स थे उनकी जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ थी उनको शो करना होता था, उनको हाईलाइट करना होता था। तो यहाँ भी एक शंकु नाम का जो लो पेड वर्कर है उसकी लाइफ स्टोरी को राइटर ने हाईलाइट किया है। तो आपने देखा किस तरह से क्या उसकी डिफ़िकल्टीज़ थी, क्या उसकी लाइफ में समस्याएं थी जिनसे वो घिरा हुआ था, और इन समस्याओं से निजात पाने के लिए, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से वो डिसाइड करता है कि अपने ऑफिस में जो इंजीनियर है उसकी घड़ी चुरा ली जाए ताकि इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ यही वो कोशिश करता है, उसके मन में आता है, वो मन से वहाँ से जो डिसाइड करके चलता है, तो ये डिसाइड करके चलता है कि आज हम अपनी इन समस्याओं से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लेंगे। रात भर वो सोया नहीं था। जब चला था तो उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए ऑइंटमेंट की डिमांड की थी और 2 राइप बनानाज की डिमांड की थी, जिससे कि वो बच्चों को खिला सके, क्योंकि बच्चा रात को दूध नहीं फीड करा पाने के कारण रोता है। तो मेकअप माइंड को करके चला है कि आज घड़ी चुरा करके, और उसने उसका ये भी कैलकुलेशन कर लिया है कि घड़ी कितने की सेल हो जाएगी, उससे उसकी कुल अर्निंग कितनी हो जाएगी और उसका डेब्ट कितना है। इस तरह से वो सारा हिसाब लगा करके घर से चलता है। जब उसकी वाइफ उसको बोलती है कि आपको बच्चे के लिए ऑइंटमेंट लेकर के आना है, और जब आप रिटर्निंग में आएंगे तो 2 बनानाज फॉर द यंगर चाइल्ड so that she can feed him as there is no milk in that lady breast। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था। She stood there pulling up her blouse with her left hand। राइटर कहता है जब वो जा रहा है अपने ऑफिस में तो उसकी पत्नी ने उसको जब ऑइंटमेंट के लिए कहा था, जब उसको राइप बनानाज लाने के लिए कहा था, तो उससे आगे बताता है शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड। वो अभी भी वहाँ लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को पुल करते हुए वही खड़ी थी। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली पुलिंग आउट। अब देखिए राइटर कितने अच्छे से उनकी पॉवर्टी की तस्वीर को आपके सामने रख रहा है। देन शंकु नोटिस, तो शंकु नोटिस करता, शंकु देखता है हर बेली बुलिंग आउट, उसके जो अंतरंग हैं वो बाहर उसको पीप करते हुए दिखाई देते हैं, बल्जिंग आउट दिखाई देते हैं, मीन्स झांकते हुए दिखाई देते हैं। वाज येट अनोदर बर्डन ऑन द वे। अब शंकु को लगता है कि क्या ये दूसरा बर्डन है। शंकु वाज स्टन, शंकु स्टन रह जाता है कि पहले कई सारे बर्डन हैं, एक बर्डन ये भी है कि अब उसको नया ब्लाउज बनवाना पड़ेगा, बिकॉज दैट ब्लाउज वाज नॉट एबल नाउ टू कवर द बेली ऑफ हिज वाइफ। तो इसलिए अब उसको लग रहा है कि एक बर्डन हो रहा है कि नया ब्लाउज सिलवाना पड़ेगा। ही कर्ज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को कोसता है। कर्ज मीन्स अभिशाप देना, कोसना, अपने आप को कोसता है। एंड विद ए डीप साई, और गहरी आह भरकर ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। वो गहरी आह भर करके अपनी फैक्ट्री के लिए स्टार्ट कर देता है, वॉकिंग शुरू कर देता है। रिज्यूम मीन्स होता है पुनः शुरू कर देना, तो रिज्यूम मीन्स शुरू कर देता है हिज वॉक, अपनी वॉक टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री के लिए। लिसन, अब उसकी पत्नी फिर से कहती है सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना।
द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसको याद दिलाया। शंकु नोडेड, शंकु ने नोड किया। नोड मीन्स होता है हाँ में सिर हिलाना, तो शंकु ने नोडेड किया, नोडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन, और चला गया। तो शंकु को उसने याद दिलाया कि आप ये प्लीज़ ये चीज़ें भूल ना जाना। शंकु ने हाँ में सिर हिलाया और वो चला जाता है। एट 1 o'clock, अब देखिए ऑफिस का सीन आपके सामने राइटर रखता है। क्या मेकअप माइंड करके गया था कि घड़ी चुरा लेनी है आज। एट 1 o'clock द बेल रिंग, 1 बजे घंटी बजती है। फॉर द इंटरवल, मध्यावकाश के लिए। एवरीवन रश्ड, हर आदमी जल्दी में था। हेस्ट टू होम्स, घर जाने की हर आदमी को जल्दी थी। होटल्स जाने की या टी शॉप पे। फॉर लंच, लंच के लिए। लंच के लिए कोई घर जाता था तो उसको घर जाने की जल्दी थी, कोई होटल जाता था उसको होटल जाने की जल्दी थी, कोई चाय की दुकान पर जाता था उसको चाय की दुकान पर जाने की जल्दी थी। शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु एक ऐसा व्यक्ति था जो कहीं नहीं जाता था। ही स्टूड लीनिंग, लीनिंग मीन्स होता है झुका, झुकना। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट ए पिलर, एक पिलर के सामने, एक कॉर्नर, एक कोने में। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के वेस्ट साइड में एक कोने में वो पिलर के सामने झुका हुआ खड़ा था, सिर झुकाए खड़ा था। क्या कहता है, हिज हार्ट वाज क्लाउड एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मीन्स होता है बेचैनी, और बेचैनी से उसका जो दिल था वो बुरी तरह धड़क रहा था। बेचैनी क्या थी, बेचैनी थी क्योंकि वो कमिट करने जा रहा है क्राइम, और क्राइम को कमिट करने जाने का मतलब क्या है कि वो घड़ी चुराने जा रहा है। और किसी भी गलत कार्य को करने से पहले हमेशा एक प्रकार की बेचैनी होती है। क्या कहता है, ए फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ मोमेंट गुजर गए। द इंजीनियर, ए शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, अंग्रेज जो एक शॉर्ट मीन्स अंडर हाइट यानी कम हाइट का, फैट मोटा इंग्लिशमैन था, अंग्रेज था। विद कैट लाइक आइज, कैट लाइक आइज मीन्स उसकी आंखें बिल्ली की तरह थी, अर्थात नीली आंखें थी। वो लुक लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो कैसा लगता था, मार्बल स्टैचू की तरह लगता था। गोट आउट ऑफ रूम, वो कमरे से बाहर निकलता है। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करता है। एंड लेफ्ट, और चला जाता है। एज यूजुअल, जैसा अक्सर होता है, देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी। जैसा अक्सर होता है उसकी कलाई पर घड़ी नहीं थी जब वो इंजीनियर बाहर निकलता है। शंकु हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु के मन में एक प्रकार की राहत की सांस ली शंकु ने, क्योंकि उसको घड़ी चुरानी थी और घड़ी उसके रिस्ट पर नहीं थी। तो यह देख करके उसको लगा कि उसका उद्देश्य पूरा होगा, इसलिए उसने राहत की सांस ली। क्या हुआ, ए फ्यू मोर मोमेंट पास, कुछ और क्षण गुजर गए। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वाज नोबडी इन लाइट, अब आसपास कोई नहीं था। शंकु ने देखा, अब आसपास कोई नहीं था। अब यानी उसका टाइम आ चुका था अपना काम करने का। क्या हुआ, ही वॉक टुवार्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ थोड़ा सा आगे को बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, और जो ग्लास विंडो थी वो जैसे कि अक्सर होती है, पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, यानी आधी खुली हुई आधी बंद थी। तो ग्लास विंडो यानी शीशे की जो खिड़की थी वो सामान्य रूप से आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच ऑन टेबल, जो सोने की घड़ी थी वो टेबल पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, देखिए अब ये उसको देख करके एक्सक्लेम होता है, सरप्राइज होता है। हाउ इट ग्लिटर्ड, ये कैसी चमक रही है। हिज हार्ट बीट गोट फास्टर, और उसकी चमक को देख करके, और क्राइम करने जा रहा है उससे क्या हुई, उसकी हृदय की धड़कन, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, जो अंग्रेज है, जो इंजीनियर था वो, जिसकी वो घड़ी चुराने जा रहा था, द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न, आएगा आफ्टर लंच, लंच के बाद। एंड हिज सीस्टा आउट बाई 4 o'clock, और उसका जो लंच का समय है, उसका जो मध्यावकाश है, सीस्टा मीन्स मध्यावकाश या लंच का समय, ओनली बाई 4 o'clock, वो कब तक है, 4 बजे तक, यानी 4 बजे तक उसका लंच पीरियड होगा, उसका मध्यावकाश होगा। शंकु सोचता है गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है। देयर वाज नोबडी अराउंड, और आसपास चारों तरफ कोई भी नहीं है, तो ये अच्छा अवसर है। वो इंग्लिशमैन भी किस टाइम, 4 बजे आएगा, हम मेरे पास अच्छा अवसर है, आसपास कोई नहीं है, तो मुझे ये घड़ी चुरा लेनी चाहिए, ऐसा उसके मन में आता है। क्या कहता है राइटर आगे, 1 2 3 6 और 7 मिनट्स पास, 1 2 3 और इस तरह से धीरे धीरे करके 6 मिनट गुजर जाती है। सडनली
शंकु थॉट, अचानक शंकु थॉट था, सपोज समवन सीज मी, मान लिया किसी ने मुझे देख लिया, समवन सीज मी, मान लिया मुझे किसी ने देख लिया। एज इन द पास्ट डेज, फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से होता था। ही पुश्ड फॉरवर्ड हिम, क्या हुआ, जब फियर था, पुश्ड हिम फॉरवर्ड, डर ने आकर के फिर उसको घेर लिया। क्या हुआ, ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुकड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सा नो वन, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ, पम्प्टेड अगेन, पम्प्टेड मीन्स लालायित होते हुए, अगेन माने दोबारा, बाय अर्जेंट नीड, चूंकि उसकी अर्जेंट नीड थी, अति आवश्यकता थी। ही वॉक टुवर्ड्स द रूम, वो कमरे की तरफ आगे बढ़ा। क्या हुआ, वंस अगेन ही लुक अराउंड, एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वाज देयर, वहाँ कोई नहीं था। ए शडर पास थ्रू हिज वेन्स, शडर मीन्स होती है सनसनी, एक सनसनी उसकी धमनियों में पास होती है। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग, बैड डीड, सच काइंड ऑफ कंडीशंस यू हैव टू फेस। इस तरह की स्थितियाँ आती हैं जब आपको गलत कार्य करने जाते हैं। ये शरीर, हमारा जो शरीर है वो गलत कार्य करने के लिए हमें एक तरह से रिफ्यूज़ करता है, हमें डिनाई करता है। और यदि हम उनको नोटिस करते हैं तो हम गलत कार्य नहीं करते, यदि हम उनको नोटिस नहीं करते तो हम गलत कार्य कर बैठते हैं। तो ए शडर पास थ्रू हिज वेन्स, हिज हार्ट थ्रोब्ड, उसका जो हृदय था वो थ्रोब्ड मीन्स बुरी तरह धड़क रहा था। 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड और गुजरा। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ फैलाया। एंड देन गोल्ड वॉच इन इट, उसने अपना हाथ बढ़ाया और वो घड़ी, सोने की घड़ी उस हाथ में थी। यानी विंडो में उसने अपना हाथ बढ़ाया, सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, और नर्वसली मीन्स घबराते हुए, हिज आइज माने उसकी आंखों ने, मेड ए क्विक सर्वे, तेजी से एक अचानक चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर एट ऑल, और वहाँ कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन हिज पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, कांपते हुए हाथों से उसने घड़ी को अपने ट्राउजर की पॉकेट में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपने ऊपर नियंत्रण किया और वो क्या हुआ, वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दबाजी में आगे चला गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, 10 कदम उसने आगे जल्दबाजी में रख लिए। ही लुक्ड बैक, उसने फिर वापस देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कोड, देन ही सा समवन, क्या देखा जब उसने पीछे देखा, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कि ईस्टर्न कॉरिडोर में कोई क्या कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था, कोई आ रहा था। जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि ईस्टर्न कॉरिडोर में कोई आ रहा था। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब देखिए, चूँकि एक वो होता ना कि आपने यदि कोई गलत किया है तो डर भी आपको होगा, यदि आपने कोई गलत नहीं किया तो आपके मन में किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा। अब चूँकि शंकु ने गलत किया है, शंकु ने क्या है, थेफ्ट की है, तो शंकु ने थेफ्ट की है तो उसको लग रहा है कि हर चीज़ को वो रिलेट कर रहा है अपने आप से। तो वो रिलेट कर रहा है, इस चीज़ को देख रहा है कि शायद जो कॉरिडोर में को जा रहा था, जिसको उसने देखा है, तो उसको लग रहा है कि ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब उसको लग रहा है स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू टाइम कीपर्स ऑफिस, वो टाइम कीपर की दफ्तर में जा रहा है। ही मस्ट सीन एवरीथिंग, उसको क्या लगता है कि शायद उसने सब कुछ देख लिया है। क्या देख लिया, एक ही तो क्राइम किया, उसने घड़ी चुराई है, तो उसको लगा कि उसने उसको घड़ी चुराते हुए देख लिया। परहैप्स ही वाज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन, और शायद वो किस जल्दबाजी में है, वो जल्दबाजी में है कि वॉचमैन को जा कर के गेट पर इन्फॉर्म कर दे। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही ब्लंज्ड, अब वो अपने आप से पूछता है, हैड ही ब्लंज्ड, क्या उसने कोई भारी भूल कर दी है? निश्चित रूप से भूल तो उसने की है, बिकॉज शंकु हैज़ कमिटेड क्राइम, थेफ्ट इज द क्राइम, उसने क्राइम किया। तो अपने आप से पूछता, हैड ही बंगल, क्या उसने क्राइम कर दिया? शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पर्टिफाइड, अब क्या हुआ, शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, एक पिलर की तरह खड़ा हो गया,
पर्टिफाइड मीन्स होता है बुत बना हुआ, स्टैचू बना हुआ। वह एक पिलर के पास में ऐसा खड़ा था जैसे कि स्टैचू हो। अब अपनी बता रहा है किस तरह की फीलिंग्स उसको आती है। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट, लगता है कि वो गोल्ड वॉच उसकी पॉकेट को बर्न कर देंगी। लाइक ए बर्निंग सिंडर, जैसे कि एक जलता हुआ कोयला होता है। सिंडर मीन्स कोयला, या आप अंगारा भी कह सकते हैं। तो बर्निंग सिंडर मीन्स जलता हुआ कोयला या जलता हुआ अंगारा। जिस तरह से जलता हुआ कोयला या जलता हुआ अंगारा होता है, इस तरह से उसको लगा कि उसकी जो पॉकेट है उसमें वो उसको जला रहा है। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, स्पार्क्स मीन्स होती है चिंगारियाँ, और ये जलता हुआ कोयला जो है वो उसकी नर्व्स में चिंगारियाँ भेज रहा है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनर अराउंड हिम, उसको पूरा संसार स्पिनिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर, जलती हुई आग का एक लट्टू सा दिखाई दिया उसको। जो पूरी दुनिया है, पूरा संसार, उसको ऐसा लगा कि ये एक जलता हुआ लट्टू की तरह है। फ्लेम्स अराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और मिट्टी के प्रत्येक कण से, एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी के प्रत्येक कण से ऐसा लग रहा है जैसे कि फ्लेम्स आ रही हैं, ज्वाला निकल रही है। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी शांति की कोई शेड दिखाई नहीं दे रही। एवरी वाज ऑन मी, एवरी वाज ऑन फायर, हर चीज़ में से जैसे आग निकल रही है उसको ऐसा लग रहा है। बर्निंग बर्निंग बर्निंग, उसको लग रहा है कि चारों तरफ आग ही आग है, क्योंकि उसने क्राइम किया है तो उसको बिल्कुल भी शांति कहीं महसूस नहीं हो रही। उसको लग रहा है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको आग ही आग नज़र आ रही है, और जो घड़ी उसकी पॉकेट में है उसको वो भी जलता हुआ कोयला, जलता हुआ अंगारा सा महसूस हो रही है। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक ए पिलर, शंकु भाई आप यहाँ एक पिलर की तरह क्यों खड़े हैं। शंकु टर्न विद ए स्टार्ट, शंकु ने झटके से देख मुड़ा, टर्न मीन्स मुड़ा। शंकु टर्न विद ए स्टार्ट, झटके के साथ मुड़ा। एंड सा माधवन, और माधवन को देखा स्टैंडिंग क्लोज बाई शंकु, जो पास में ही खड़ा था। तो शंकु ने मुड़कर देखा कि किसी ने पूछा, क्या कहा भाई शंकु तुम यहाँ पिलर की तरह क्यों खड़े हो। तो शंकु ने तेजी से मुड़ करके देखा तो देखा कि माधवन उसके पास खड़ा था। शंकु स्टैम्प्ड आउट, स्टैम्प्ड आउट मीन्स होता है हाकलाना। नो रीजन फॉर नथिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं। उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। अब हेयर शंकु स्टैम्प्ड, क्यों स्टैम्प्ड हुआ शंकु। शंकु इसलिए स्टैम्प्ड हुआ क्योंकि जब उसने कोई गलत किया है तो गलत करने वाला आदमी कूल माइंडेड जो है रेस्पॉन्स भी नहीं दे पाता। तो यहाँ उसका जो हकलाना है वो उसकी नर्वसनेस को शो कर रहा है। और वो नर्वसनेस क्या है, नर्वसनेस ये है कि उसने क्राइम किया है। और वो क्राइम क्या है, वो क्राइम ये है कि उसने अपने बॉस की, अपने इंजीनियर की उसने घड़ी चुराई है। तो माधवन पूछता है कि यहाँ आप जो है पिलर की तरह क्यों खड़े, स्टैचू की तरह क्यों खड़े। और वो उसको रिप्लाई करता है कि कुछ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। अब वो थोड़ा सा हकलाता है, और जब वो हकलाता है तो उसको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए वो कहता है गो ऑन माई लायर, झूठ बोल रहे हो। माधवन सेड, माधवन ने कहा विद ए लाफ, हंसते हुए, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, अपने काम में लग गया, चला गया। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्टेड, अब फिर से उसके मन में डर आता है। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, कि वो वहाँ जाएगा और चोरी की रिपोर्ट कर देगा, चोरी की सूचना दे देगा कि वह जाएगा। ही मस्ट हैव गोन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, वो जाएगा और चोरी की सूचना दे देगा। क्या हुआ फिर, माई गॉड, कहता है भगवान, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट, सबको इस बात का पता चल जाएगा, शायद इस बात का सबको पता चल गया है। ऑल द 800 ओड वर्कर्स, कि सारे जो 800 कार्य करने वाले कर्मचारी हैं एट फैक्ट्री के, वुड सराउंड हिम नोइजली, चारों तरफ उसके शोर मचाते हुए इकट्ठे हो जाएंगे। फैक्ट्री में काम करने वाले 800 के 800 वर्कर उसके चारों तरफ शोर मचाते हुए इकट्ठे हो जाएंगे। दे वुड लुक एट हिम, वे उसकी तरफ देखेंगे। इस्कोन, इस्कोन मीन्स होता है घृणा से, वो उसकी तरफ घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, डेरिजन मीन्स फिर घृणा से, वो सब उसको घृणा से उसके ऊपर रिमार्क करेंगे, घृणा से उसके ऊपर कटाक्ष करेंगे, घृणा से क्या कहेंगे उसको, थीफ थीफ थीफ, चोर 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 चोर, इस तरह से उसके मन में आता है। देन ही वुड बी टेकन बिफोर वाइट बॉस, और फिर उसको क्या किया जाएगा, उसको उसके वाइट बॉस के सामने पेश किया जाएगा। वाइट बॉस मीन्स जो अंग्रेज अधिकारी है उसके सामने। एंड रिप्रीमेंडेड, और क्या होगा उसको, वो उसको वहाँ रेप्रीमेंडेड मीन्स होता है स्कॉल्डेड,
डांटना, रिब्यूक्ड, धमकाना। वो उसको वहाँ धमकाएगा, क्यों धमकाएगा? क्योंकि चोरी की है। तो पहले तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसके चारों तरफ, शोर मचाएंगे, चोर चोर चोर, घृणा से उसकी तरफ देखेंगे सभी। फिर उसको जो है वाइट बॉस के सामने ले जाया जाएगा और वाइट बॉस उसको डांटेगा, धमकाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, वो कितनी, स्टर्नली मीन्स होता है कठोरता से, निर्दयता से, कितनी निर्दयता से, कितनी कठोरता से उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु सोचता है निश्चित रूप से उसे क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ऑल, ठीक उसकी तरह जैसे उसका जो पुराना साथी वैकी था, उसको एक अम्ब्रेला चुराने के लिए, एक पुराना अम्ब्रेला चुराने के लिए उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो उसने तो घड़ी चुराई है, तो इसलिए उसके मन में ये सारी चीज़ें आती हैं कि उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, किसके लिए? घड़ी चुराने के लिए। तो वो ये सारी चीज़ें उसके मन में आती है, वो अपने मन में ये सब चीज़ें सोचता रहता है। क्या हुआ? ए कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, एक डर जो था शंकु के मन में बैठ गया। विच वाज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स, और जो उसके विचार थे, डिप्रेसिंग थॉट्स थे, उसने उसके हार्ट को चोक कर दिया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ टाइम कीपर्स ऑफिस, वो सोचता है कि गार्ड जो टाइम कीपर्स ऑफिस के गेट पर है वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, कहता नहीं नहीं नहीं, इसमें तो बहुत खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, उसके मन में आता है कि वो इस घड़ी को वापस वही रख देगा। क्यों? क्योंकि वो पकड़ा जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बहुत सारा। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि सब उसके चारों तरफ एकत्रित होकर के उसको स्कॉर्नफुली देखेंगे, उसको हेटिंगली देखेंगे और उसको थीफ थीफ कह करके रिमार्क करेंगे। तो उसको लगता है ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वो वापस इसको इसके स्थान पर रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, ए स्कॉर्चिंग सिंडर, एक जलता हुआ कोला जो उसको जला रहा था। किसको कह रहा वो जलता हुआ कोला? उस गोल्डन वॉच को जिसको उसने चुरा करके अपने पॉकेट में रखा, कि वह उस जलते हुए कोले को जो उसको जला रहा था उसको वापस वहीं रख देगा। ऐसा करना ठीक नहीं है, ऐसे करने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी और उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, उसकी नौकरी भी चली जाएगी। क्या हुआ? बट फाइनली बट देन ओह नो, लेकिन तभी उसके मन में था, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता, उन सेकंड थॉट, दूसरा विचार उसके मन में आता। वो दूसरा विचार क्या है? दूसरा विचार की समस्याएं कैसे खत्म हुई, लाइफ में जो समस्याएं जिनके लिए उसने घड़ी चुराने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया था, तो सेकंड थॉट उसके मन में आती है और वो कहता है ओह नो। बट फाइनली अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट चलता है, क्या करूँ? घड़ी चुरा करके जेब में रखूँ, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको रिमूव कर दूँ, या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाऊं, अपनी नौकरी को बचाऊं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट उसके मन में चलता है। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में वो डिसीजन लेता है। ही वाज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस रूम पर होता है। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और विंडो अभी भी आधी खुली हुई है। विंडो तभी भी आधी खुली हुई थी, विंडो अभी भी आधी खुली हुई है। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा, चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, कोई नहीं था एट ऑल, कोई भी वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली, उसने उस गोल्ड वॉच को क्विकली लिया, आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन आस्पन लीफ, और उसका जो हाथ था वो आस्पन लीफ की तरह, आस्पन लीफ मीन्स पॉपुलर की पत्ती, पॉपुलर की पत्ती से उसकी तरह से उसका हाथ कांपा। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट्स, उसको अभी भी अपना घर याद था और जो कर्ज उसको चुकाना था वो कर्ज भी उसको अब तक भी याद था। लेकिन जो चीज़ उसको परेशान कर रही थी, जो उसकी पॉकेट को जला रही थी, जो उसकी दुनिया को जला रही थी, उससे उसने छुटकारा पा लिया, उसको वापस उसी स्थान पर रख दिया जहाँ से उसने उठाया था। व्हाट वाज टू बी डन, अब सोचता क्या किया जाएगा। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु का दम घुट रहा, सफोकेटेड मीन्स दम घुटना। शंकु अब सोचता है क्या किया जाएगा, और शंकु सफोकेटेड फील करता है, यानी उसका दम घुटता है। लेकिन द साउंड ऑफ फुट स्टॉप बिहाइंड, और पैरों की पदचाप की आवाज़ उसके पीछे आती सुनाई देती है। समवन वाज रिटर्निंग, उसे लगता है कि कोई आ रहा है। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वो टेबल पर वॉच रख देता है
एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और उखड़ी हुई सांस से या हाँफता हुआ, ब्रीथलेस मीन्स होता है बिना सांस का, यानी जिसकी सांस उखड़ी हुई हो, या हम कहते हैं सांस चढ़ा हुआ हो, या हम कह सकते हैं हाँफता हुआ। घड़ी वापस रख देता है उसके स्थान पर ही और हाँफता हुआ वॉकड अवे, दूर चला जाता है। इट मीन्स उसके इनर मोस्ट ने, उसकी अंतरात्मा ने उसको क्राइम करने से बचा लिया। डिफ़िकल्टीज़ जो लाइफ की हैं वो दूसरे तरह से भी रिमूव हो सकती हैं, दूसरी तरह से भी रिमूव की जा सकती है, लेकिन उसको वो तरीका ठीक नहीं लगा। और स्टूडेंट्स कभी भी अपने डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए गलत तरीके, रॉन्ग डीड्स कभी मत करिए, क्योंकि उससे डिफ़िकल्टीज़ रिमूव नहीं होती बल्कि इनक्रीज़ हो जाती है। यदि चोरी करने से, यदि क्राइम करने से पॉवर्टी ख़त्म हो जाती तो क्रिमिनल तो बहुत रिच हो जाते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो क्रिमिनल हैं, मैंने उनको किसी को भी बहुत रिच नहीं देखा है। वो सब पोवर ही होते हैं। वो पॉवर्टी उनको क्राइम करने के लिए हो तो वो पोवर ही रहते हैं हमेशा, क्योंकि गलत तरीके से जो आपने अर्निंग की है वो कभी भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी कभी टेम्प्टेड होते हैं थेफ्ट करने के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। आपको शंकु से सीखना चाहिए कि शंकु ने किस तरह से क्राइम करने से अपने आप को अपनी जो टेम्पटेशन है उस पर किस तरह से उसने ओवरकम प्राप्त किया, विजय प्राप्त की है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका द गोल्ड वॉच का पार्ट 2। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर ज़रूर करिए। सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें, और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे लेक्चर का अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।